हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने किए थे प्रोवर्ब क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले बताया था। और फिर भी अगर आप जानना चाहते तो छोटा सा रिकैप आप देख लीजिए पहले। प्रोवर्ब क्या होता है? एक्चुअली प्रोवर्ब वो होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में चटनी होती है, वो क्या बनाती है? हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है। वैसे ये प्रोवर्ब जो होते हैं हमारी इंग्लिश में चार चांद लगा देते हैं। चार चांद लगाना मतलब कि उसको और भी अच्छा बना देते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप एक प्रोवर्ब को यूज कर देंगे तो टीचर उसको ऐसे ही देके नंबर दे देगा कि इस बच्चे ने मेहनत की है, यानी कि आपने अपने ऐसे में क्रिएटिविटी कर दी। एक्चुअली ये होते क्या है, ये हमारे पूर्वज की कही हुई बातें हैं जो उन्होंने हमें शब्दों में दी है, हमें एज अ गिफ्ट उन्होंने हमें दी है। तो इनको अगर यूज करते हैं तो हमारे जो वर्ड्स है बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं और सामने वाले को समझ में आ जाता है एक ही सेंटेंस में। ओके, तो आपने देखा कि क्या होता है प्रोवर्ब, आप जान लिए। मैं नहीं चाहती बार बार एक चीज रिपीट करूं, इसलिए मैंने कहा क्यों ना आपको पिछली वीडियो दिखा दे। तो पार्ट 1 में आपने देख लिया, आज हम बनाएंगे पार्ट 2 और इसके कई पार्ट हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो थोड़े थोड़े करके मैं आपको 7 तक सिखाऊंगी ताकि आपको एक एक का अच्छे से पता चले। तो हमारा प्रोवर्ब है, अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते का मतलब क्या होता है? मैम अगर कुछ भागे तो हमें उसे लात से भगाना चाहिए। मतलब मैम अगर कुछ भागे नहीं तो हमें उसे लात से निकाल के भगाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डंडे के दम पे सुधरते हैं, यानी अगर हम प्यार से समझाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें पिटाई खाने की आदत होती है। तो इसी को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो यही तो आज हमें सीखना है। तो चलो आज हम देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो ये हो गया, इसे हम पढ़ेंगे रॉड इज लॉजिकल फूल, यानी रॉड जानते हैं रॉड किसे कहते हैं? जो डंडा होता है, जो लोहे का डंडा होता है वो ही लॉजिक होता है फूल। इसका जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको ऐसे समझाना पड़ता है, प्यार से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अगर कोई हमारी बात को नहीं मान रहा, हम बार बार समझा रहे हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, बार बार समझा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और रॉड इज लॉजिक ऑफ फूल। नेक्स्ट है हमारा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कई बार क्या होता है कि हम किसी को उसकी गलती बताते हैं लेकिन वो उल्टा हमें डांटना शुरू कर देता है। स्वयं की गलती न स्वीकार करना, यानी कि हमने किसी को अपनी गलती बताई और उसने वो गलती स्वीकार ना करके हमें कह दिया कि ये तो तुमने ही किया है, मैंने नहीं किया है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक। तो अब हम कहेंगे कोई भी अगर हमें बात नहीं मानी जा रही है, अगर कोई हमें बात नहीं मान रहा है तो हमें यूज करना होता है किस वाले प्रोवर्ब को? द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भैंस के आगे बीन बजाएं, इसमें भैंस का मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति, यानी कि अगर मूर्ख व्यक्ति को आप समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो बेकार है क्योंकि उसको समझ नहीं आने वाला। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, हम उसे बार बार एक ही समझा रहे हैं, उसे नहीं समझ में आएगी क्योंकि उसकी समझ सीमित है। तो इसे हम कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाना मतलब कि हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है। जिस इंसान को समझ नहीं आ रहा है उसके सामने हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, यानी कि मूर्ख को उपदेश करना बेकार है। ठीक है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्राइंग इज वायलेंस। तो हम यूज करेंगे अगर कोई किसी को समझा रहा है तो हम कहेंगे अरे मत समझाओ, क्राइंग इज वायलेंस, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना, तुम तो भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया का मतलब ये होता है कि कोई इंसान पूरा बर्बाद हो चुका है, उसके बावजूद भी उसके गुरूर है, घमंड है, और इसी को कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इसको हम इंग्लिश बोलेंगे फूल्स में लॉस देयर टीथ बट नॉट देयर टेम्पर, यानी कि अगर कोई इंसान पूरा बर्बाद हो चुका फिर भी वो आपको सुनाया जा रहा और उल्टा सीधा बोले जा रहा है, उस टाइम पे आप कह सकते रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नेक्स्ट है राय का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि इतनी सी बात, मान लो आपको खरोच लगी है और जैसे मान लीजिए आपको खरोच लगी है और आपने फोन करने बॉस को, भाई मेरे तो पट्टियां बन गई हैं पैरों में और मेरे फ्रैक्चर हो गया है
आज तो मैं ऑफिस नहीं आ सकता। तो क्या किया, छोटी सी चोट लगी, लेकिन आपने कहा मुझे तो क्या हो गया है, मैं तो पैर फ्रैक्चर हो गया। ये बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, तो इसका मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना होता है राय को पहाड़ बनाना। राय का पहाड़ बना मतलब इतनी छोटी सी राय को हमने इतना बड़ा बना दिया, यानी कि छोटी सी बात को हमने बड़ा चढ़ा के बोला। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि किसी को चोट लग गई है तो क्या कहता है, हर किसी खरोच को क्या कहता है, मेरे को तो जख्म हो गया, बहुत भारी खून निकल रहा। तो किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के कहना मतलब राय का पहाड़ बनाना। अब नेक्स्ट है हमारा खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब पहाड़ तो हमने बना लिया, चलो उसको खोद भी लेते हैं, देखिए क्या है उसके अंदर। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम सोच के गए थे कि ये बहुत बड़ी जगह है या बहुत अच्छी जगह है, और जब हम वहाँ गए तो हम देखो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो उस टाइम पे हम कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मच अडू नथिंग। ओके, मच अडू नथिंग। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अंत भला तो सब भला। हमारी वीडियो अच्छी बन गई, यानी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर आखिरी में सब कुछ अच्छा होता है, यानी कि सब कुछ अच्छा होता है, अंत भला तो सब भला। सीधे सीधे पता चल रहा है कि अंत भला तो सब भला मतलब कि अगर लास्ट हमारा अच्छा होता है, अगर आखिरी में सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। तो इसे हम बोलेंगे अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जैसे हमें वीडियो अच्छी बन गई तो अब मैं कहूँ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।